देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन तक परोसने के लिए खाद्य सामग्री एकत्रित की गई है, लेकिन नए दाखिले के चलते 64 और छात्र शामिल हो गए। अब खाने का सामान कितने दिन चलेगा? ठीक है, देखो पहले 96 छात्र थे, ठीक है, उनके लिए 5 दिन का खाना था, बराबर 96 छात्र तो पहले थे, अब 64 छात्र और जुड़ गए, तो बताओ छात्र कितने हो गए? 9 6 15 और 1 16, यानी 160 और छात्र हो गए। अब टोटल छात्र कितने हो गए? 160। और मान लेते हैं कि डी दिन तक अब सामान चलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करो, 16 से 10 बार और 16 से 16 छिक्के 96, इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 बराबर 10 गुना डी। 0 से 0 कट गया तो डी बराबर कितना आ गया? 3 डेज। तो डी बराबर 3 डेज, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक वस्तु की कीमत कितनी 10% कम हो जाती है। ठीक है ना, 10% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री कितना 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो दैनिक बिक्री का शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? x + y x ± x × y/100। कोई चीज़ वृद्धि करेगी यानी कम हो जाएगी, अगर कोई चीज़ कम हो जाएगी तो माइनस लेना है, और कोई अगर ज़्यादा हो जाएगी यानी बढ़ेगी तो क्या लेना है? प्लस लेना है। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है तो कितना हो जाएगा? -10 + 20 -10 गुना 20/100। तो कैलकुलेट करो, तो 10 प्लस के 20 है और -10, तो कितना बचेगा? 10 - 10 दूनी 20, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 2, तो कितना बचेगा? 8। अब 8 क्या बचा हमारे पास? पॉजिटिव बचा है, तो क्या होगी? इंक्रीज इन 8%, यानी 8 जो एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर माइनस बचती तो क्या होता? डिक्रीज होता। आगे देखो एक कंपनी में 100 कर्मचारियों की औसत भार 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 किलो है। उसके बाद कितने हैं? 25 कर्मचारी हैं, उनका औसत भार कितना है? 52 kg है। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, अब इस 4 की गुना करो 62 से और इस 1 की गुना करो 52 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। ठीक है, और ये 52, इनको जोड़ दो तो 248 और 52 कितना हो जाएगा? 300, और 300 को भाग कर दो 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 से 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 60 kg, यानी जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे देखो 190 मीटर और 195 मीटर लंबी 2 ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ठीक है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है ए ट्रेन, एक ट्रेन है बी, वो ऐसे आ रही है। ये बताना है कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई दी है उसने 190 मीटर, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? 195 मीटर। जब विपरीत दिशा में 2 ट्रेन एक दूसरे के पार करती हैं तो उनकी जो लंबाई है वो जुड़ जाती है। तो 190 प्लस में 195 कर दो, तो 5 9 9 18 और 1 और 1 2 और 3 कितना हो जाएगा? 385 बराबर। अब जब 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो उनकी जो औसत चाल होती है वो जुड़ जाती है, यानी 50 प्लस में कितना हो जाएगा? 76, यानी 126 किलोमीटर प्रति आवर।
तो 126 किलोमीटर प्रति आवर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 और गुना टी सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, तो 18 से 8 6 7 बार। ठीक है, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12। आगे देखो, 7 से 7 एकम 7 और 7 से 7 पन्ना 35, बच गए 3, 5 7 पन्ना 35 तो 55। अब 5 से 5 एकम 5 और 5 से कितनी बार 11, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 11 सेकंड। कितना हो जाएगा 11 सेकंड। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति निकालिए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये क्या है, ट्रेन है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ट्रेन ये 90 मीटर लंबी ट्रेन 90 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 210 मीटर और कितने समय में टाइम दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है। उसने क्या पूछा हमसे, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, यदि कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितनी दूरी चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर और प्लस अपनी लंबाई की। तो 210 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा 300 बराबर स्पीड निकालनी है, ये भी मीटर में, और टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है। तो 0 से 0 कट गया तो स्पीड बराबर कितनी आ गई 15। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आई है 15 मीटर प्रति सेकंड। हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर में। तो कितनी हो जाएगी 15 गुना में 18/5 बराबर स्पीड। ठीक है, 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15 तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कहता है क्वेश्चन कि 16, 26 और 32 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, A/B इक्वल टू C/D। ये A है, ये B है, ये C है और D निकालना है। तो 16/26 बराबर कितना है 32 बटे कितना हो गया D। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 तो D बराबर कितना हो गया 26 दूनी 52। कितना हो गया 26 दूनी 52। यानी जो आपका D ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक डीलर किसी वस्तु को 25% की छूट देता है, वह नकद भुगतान पर कितनी 15% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है और एक ग्राहक ने उसे कितने 255 का नकद भुगतान किया और जब नकद भुगतान करेगा तो 15% अतिरिक्त छूट देगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मार्क प्राइस यानी MP। पहले क्या करता है 25% की छूट यानी 75/100। फिर क्या है 15% की छूट यानी 85 बटे में कितना हो गया 100 हो गया और बराबर कितने के है 255 के बराबर। ठीक है, 17 से देखो आगे, 17 से 17 पंजे 85, 17 से 17 एकम 17। ठीक है, और 17 पंजे 85। ठीक है, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और 17 पंजे 85। तो 17 पंजे 85। आगे देखो 5 से 5 एकम 5 और 5 तिया कितना हो गया 15। ठीक है, और 3 से 3 एकम 3 और 3 से अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 15 3 पंजे 15 और इससे 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो MP कितने निकल के आया हमारे पास 4 गुना 100 यानी 400। यानी जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि अरविंद ने क्रमागत छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें क्रमशः 20% और 25% की छूट है और बिल के रूप में 6000 का भुगतान किया तो वस्तु का MRP ज्ञात कीजिए।
तो कितना भुगतान किया है, 6,000 भुगतान किया है। तो MRP निकालना है। देखो MP पहले क्या करता है, वो कितनी 20% की छूट देता है, तो 80/100। और फिर कितना कहता है, 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 75/100। और बराबर कितने के है, 6,000 के। ठीक है, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करेंगे तो 25 से 25 या 75 और 25 चौका 100। अब 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0 और 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2,000। यानी MP बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 गुना 5, यानी कितना हो गया आपका 10,000। 10,000 यानी D ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका सही उत्तर है।